Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है अडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। आज हम देखेंगे कि एनिमल्स अपने आप को डिफरेंट तरह के रीजन्स में किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। आपको पता है कि जो इक्वेटर है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जो पोल्स हैं पोल्स का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। इसकी रीज़न ये है कि इक्वेटर के ऊपर जो सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं। ये रीज़न है कि इक्वेटर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो क्लाइमेट का लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज़म्स अपने आप को न्यू या फिर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिहाज से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अडॉप्टेशंस। अडॉप्टेशंस के ज़रिए ही एनिमल डिफरेंट तरह की कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे या बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में रहने के लिए एनिमल्स अपने अंदर उनके अंदर जो है स्पेशल तरह के फ़ीचर्स होते हैं। वो फ़ीचर्स उन एनिमल्स को हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में एनिमल्स अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज हम जिन 3 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे वो है पोलर रीजन्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं वो अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। पोलर रीजन जो हैं वो ग्लोब में पोल्स के नज़दीक सिचुएटेड होते हैं और जो पोलर रीजन्स जितने भी पोलर रीजन्स हैं वो स्नो के ज़रिए कवर्ड हुए होते हैं। ये रीज़न है कि पोलर रीजन्स का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। थ्रू आउट द ईयर पोलर रीजन्स का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और विंटर्स में पोलर रीजन्स का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। साल में 6 महीने जो है वो सन बिल्कुल ग़रूब ही नहीं होता और साल के जो बाकी के 6 महीने हैं उसमें जो है सन जो है पोलर रीजन्स में राइज़ नहीं होता, मतलब कि वो निकलता ही नहीं है। तो आज हम पोलर रीजन्स के 2 एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है पोलर बियर जो कि नॉर्थ पोल में पाया जाता है और दूसरा है पेंगियंस जो कि साउथ पोल में पाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये 2 जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को पोलर रीजन्स में किस तरह से अडॉप्ट करवाते हैं। अडाप्टेशंस इन पोलर बियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलर बियर में कौन सी अडाप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में पोलर रीजन्स में अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, पोलर बियर्स के जो पास होते हैं, जो उसके जो पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं, जिसकी वजह से पोलर बियर्स बर्फ़ के ऊपर वॉक कर सकते हैं और इन्हीं पाँव के ज़रिए जो पोलर बियर्स हैं वो स्विमिंग भी कर सकते हैं। पोलर बियर्स के अंदर जो सेकंड अडाप्टेशन है वो ये है कि पोलर बियर्स में स्किन से नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है। ये फ़ैट की जो लेयर है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है और पोलर बियर की जो बॉडी की जो हीट है वो हीट लॉस नहीं होती इस फ़ैट की लेयर की वजह से। मतलब उनकी बॉडी की जो हीट है वो उसके अंदर ही रहती है, हीट लॉस नहीं होती, जिसकी वजह से वो इतनी ठंडी जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा पोलर बियर्स की जो बॉडी होती है उसके ऊपर फ़र की लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं फ़र की, जो बहुत ज़्यादा थिक लेयर्स होती हैं। और ये जो फ़र की जो थिक लेयर्स हैं ये पोलर बियर्स की बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म रखती हैं, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और पोलर बियर्स में नंबर 4 अडाप्टेशन है कि पोलर बियर्स की जो फ़र है उसका कलर वाइट होता है। वाइट होने की वजह से पोलर बियर्स जो स्नो होती है वो भी वाइट होती है। तो यही रीज़न है कि जो पोलर बियर है उस स्नो के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनका जो शिकारी हैं वो उनको ज़्यादा दूर से पहचान नहीं सकते। इसके अलावा नंबर 5 अडाप्टेशन है कि पोलर बियर के जो नोस्ट्रल्स होते हैं, नाक के जो सुराख होते हैं, जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं पोलर बियर्स तो अपने नोस्ट्रल्स को बंद कर लेते हैं। यही रीज़न है कि वो पानी के नीचे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। और जो लास्ट अडाप्टेशन है वो है कि पोलर बियर्स की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यही रीज़न है कि पोलर बियर्स अपने शिकार को बहुत दूर से भी पहचान लेते हैं। अडाप्टेशंस इन पेंगियन। अब हम देखते हैं कि पेंगियन के अंदर कौन सी अडाप्टेशंस हैं जो उसको इतनी ठंडी जगह पे सर्वाइव करवाती हैं।
नंबर 1 अडाप्टेशन है कि पेंगुइन्स की जो बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है उसका कलर वाइट होता है, और ये जो वाइट कलर है वो स्नो के वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से पेंगुइन्स को जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो ज़्यादा दूर से पहचान नहीं सकते। सेकंड अडाप्टेशन ये है कि पेंगुइन्स क्योंकि बर्ड्स होते हैं इसलिए इनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, और फीदर्स के नीचे इनकी बॉडी में एक फ़ैट की लेयर भी होती है। ये फ़ैट की लेयर उनकी बॉडी को गर्म रखती है और उसकी हीट, उनकी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकती है। और पेंगुइन्स में जो थर्ड अडाप्टेशन है वो ये है कि पेंगुइन्स की जो बॉडी की शेप है वो स्ट्रीम लाइन होती है। उनके जो फीट है वो वेब्ड होते हैं, मतलब उनकी जो उंगलियां हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं बिल्कुल बतख की तरह, जिसकी वजह से वो आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं। अब हम जिस सेकंड रीजन के बारे में पढ़ेंगे वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्योंकि इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है, क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पे जो सन की रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में डायरेक्टली फॉल करती हैं। यही रीज़न है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरे साल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो समर सीज़न है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और समर सीज़न में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव चला जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल लाइफ की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो होते हैं फ्रॉग्स, मोंकीज, एप्स, गोरिल्लास, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ट्रॉपिकल बर्ड्स, बैट्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, और इसके अलावा फ़िश की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है रिवर्स में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो प्लांट लाइफ है उसमें शामिल है मोसेस, फर्न्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एनिमल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए एनिमल्स को एक दूसरे के साथ शेल्टर के लिए और फूड के लिए कम्पीट करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि रेन फॉरेस्ट के डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपने आप को उस माहौल के मुताबिक अडाप्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले रेड आइड फ्रॉग्स। रेड आइड फ्रॉग्स के अंदर स्टिकी पैड्स होते हैं, मतलब उनके जो पाँव हैं बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो दरख्त जिनके ऊपर ये रहते हैं उन दरख्तों के ऊपर इजीली क्लाइंब कर सकते हैं। मोंकीज़ की लॉन्ग टेल होती है, मतलब एक लंबी दुम होती है, जिसकी वजह से वो ट्री की जो ब्रांचेस होते हैं उसको वो इजीली होल्ड कर सकते हैं। टोकन बर्ड्स के अंदर के लार्ज लॉन्ग बीक होती है, मतलब उनकी जो चोंच है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये लंबी चोंच उनको वो उन ब्रांचेस जिनके ऊपर वो बैठ नहीं सकते, ये इस लंबी चोंच के ज़रिए वो उस फ्रूट्स तक पहुंच सकते हैं बग़ैर उस ब्रांच के ऊपर बैठे। इस तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कार्निवोरियस एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर्स और हायंस, उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं। एलिफेंट की एक बिग ट्रंक होती है जिसको वो फूड को पिक करने के लिए या फिर पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। एलिफेंट की जो सूंड होती है जिसको हम टस्क कहते हैं वो असल में उनके मॉडिफाई हुए दांत होते हैं, और इसके ज़रिए टस्क के ज़रिए वो ब्रांचेस को तोड़ते हैं और उन दरख्तों तक पहुँचते हैं जिनको उन्होंने खाना होता है। और जो एलिफेंट्स हैं उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उनके जो कान हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। अब हम जिस रीजन के बारे में पढ़ेंगे वो है डेज़र्ट एक बहुत ही हॉट ड्राई एरिया है, और जहाँ पे प्लांट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है, और वो एनिमल्स जो कि डेज़र्ट में रहते हैं उनको अपने आप को उस पानी की कमी के साथ अपने आप को अडाप्ट करना पड़ता है, क्योंकि डेज़र्ट में जो बारिश है वो बहुत कम होती है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, इसलिए वो एनिमल जो डेज़र्ट में रहते हैं उनको अपने आप को उस माहौल के मुताबिक अडाप्ट करना पड़ता है। कैमल जो कि एक डेज़र्ट एनिमल है, तो आइए देखते हैं कि कैमल अपने आप को उस डेज़र्ट के इन्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह से अडॉप्ट करता है।
कैमल अपने जितना भी पानी पीता है वो उस पानी को अपने ब्लड के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि फ्यूचर में जब पानी की कमी हो तो वो उसको यूज़ कर सके। इसके अलावा कैमल अपने अंदर फ़ैट्स को स्टोर कर लेता है, तो जब उसको फूड नहीं मिलती तो वो अपने अंदर जो फ़ैट को स्टोर किया होता है वो उसी को ले लेता है। तो यही रीज़न है कि कैमल जो है बहुत हफ़्तों तक पानी के एक ड्रॉप के बग़ैर भी वो रह सकता है, मतलब बग़ैर पानी पिए वो काफ़ी वीक्स तक वो ज़िंदा रह सकता है। इसी तरह से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी महीनों तक कैमल जो है बग़ैर खाना खाए भी रह सकता है, क्योंकि उसने अपने अंदर जो फ़ैट है वो स्टोर किया होता है। और कैमल्स के जो सेकंड अडाप्टेशन है कैमल्स के अंदर वो ये है कि कैमल्स के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड जिनके ज़रिए स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो कैमल्स के अंदर बहुत कम होते हैं। यही रीज़न है कि कैमल्स को ज़्यादा पसीना नहीं आता और उनकी बॉडी में से वाटर लॉस नहीं होता। थर्ड अडाप्टेशन है, कैमल जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में करते हैं। यही रीज़न है कि उनकी जो बॉडी का वाटर है वो कंजर्व रहता है, सेव रहता है। फोर्थ अडाप्टेशन, कैमल्स के जो फीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो ईज़िली रेत के ऊपर चल सकते हैं। फिफ्थ अडाप्टेशन है, कैमल्स के आईलिड्स होती हैं, मतलब पलकें होती हैं। वो पलकें क्या करती हैं कि जब रेत का तूफ़ान चलता है तो वो पलकें कैमल्स की आँखों को बचा के रखती हैं। इसी तरह से बहुत मैमल्स की तरह कैमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डे टाइम में 34 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब वो फिक्स नहीं रहता। तो जो कैमल्स हैं वो अपने आप को इस टेम्परेचर के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं। I hope students you have gained the concept of adaptations of animals in 3 different regions: polar regions, in the tropical rainforest and desert region. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.